Welcome to this math session, students. In this math session, we are going to continue your remaining questions of exercise 2.3. Exercise 2.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने खत्म कर दिया था। जो क्वेश्चंस आपके बेस थे वर्टिकल लाइन टेस्ट से आप चेक कर सकते हो आपके रिलेशन आपके फंक्शन है या नहीं, या फंक्शन की डेफिनेशन से आप चेक कर सकते हो जो आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स या इन टर्म्स ऑफ जस्ट आई कैन से सेट बिल्डर फॉर्म। वहां से आपको बस ये चेक करना है कि क्या जो रिलेशन आपके दिए गए हैं वो सिर्फ रिलेशन है और फंक्शन भी हो सकते हैं या नहीं। ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 states that let there be two functions f and g such that f of x is equal to e to the power x and g of x is equal to ln x. Can you see these two functions, everyone on screen? e to the power x, क्या आपको पता है इसके बारे में? जो स्टूडेंट्स M1 पढ़ चुके हैं उनको e के बारे में पता है, राइट? जो स्टूडेंट्स M1 नहीं पढ़े हैं उनके लिए थोड़ा नया होगा, बट डोंट वरी अबाउट इट। आपका M1 का हम कुछ करेंगे। f of x equal to e to the power x, g of x equal to ln x. क्या ये दोनों चीज आप देख सकते हो? बोलो हाँ, क्विकली टेल मी यस, राइट? e to the power x और ln x। चलो अब समझो यहाँ पे स्टूडेंट्स। Then prove that f of 1 minus g of 1, f of 1 minus g of 1 into f of 0 minus g of e is equal to 0. चलो अब जिन स्टूडेंट्स के लिए ई नया है एलएन नया है उनको मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट याद रखो। प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है, आप आपके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन याद कर सकते हो क्लास 10 के, जो आपके मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होते थे। हाँ या ना एवरीवन? प्रूव दैट, क्योंकि आपको पता ही आपको आंसर क्या लाना है। बाकी सब क्वेश्चन में आपको ये पता नहीं होता था आंसर क्या लाना है। यहाँ पे आपको पता है तो आप कुछ भी करके आंसर ला सकते हो। एम आई करेक्ट? राइट संपदा, राइट रेशमा? बट ऐसा करना नहीं है, ऐसा आप करते थे, राइट? संप्रीता आर यू देयर? लास्ट टाइम आपने वीडियो ऑन रखा था, अभी नहीं है। श्रीकर, क्रिश, ध्रुव, सुहान, राइट? अदनान, हर्षन, जॉन, रेणुका, सुक्तिका, ओके। अंकित इज ऑल्सो हियर टुडे। अंकित आर यू हियर? राइट, आप भी क्लास अटेंड कर रहे हो? देन इज दिस योर फर्स्ट क्लास अंकित? ओके प्रियांशु, आई गॉट योर मैसेज। चलो अब इधर ध्यान दो स्टूडेंट्स। जैसे पाई आपका एक इरेशनल नंबर है जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 3.14, लाइकवाइज ई इज आल्सो योर इरेशनल नंबर जिसे यूलर्स नंबर भी बोला जाता है, यूलर मैथमेटिशियन ने दिया था, जिसकी वैल्यू होती है 2.78 के आसपास, 2.718 या 2.78, राइट? दिस इज आल्सो योर इरेशनल नंबर। e टू द पावर x ln x, ये ln लॉगरिथम है जिसका बेस e है। अब लॉगरिथम क्या होता है, उसका बेस क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आपको वापस पढ़ाऊंगा, राइट? जिस स्टूडेंट्स ने M1 नहीं पढ़ा है तो वो एग्जैक्टली लास्ट वीक में मैं आपके एक्स्ट्रा क्लास लेके पढ़ाने वाला था, बट लास्ट वीक पूरा ऐसे ही चला गया। अब देखते हैं, वो थोड़ा अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, कब हमें वो टाइम मिलता है। नाउ वी आर हैविंग f of 1, g of 1, f of 0, g of e। चलो पहले f of 1 फाइंड करता हूँ। f of 1 विल बी, नहीं तो डायरेक्ट LHS में वैल्यू रखते हैं। Here LHS is equal to f of 1 minus g of 1 into f of 0 minus g of e. f of 1 e to the power 1, g of 1 ln 1 into f of 0 e to the power 0, g of e ln e. e to the power 1 e only। चलो ln 1 क्या होता है? What is ln 1 चिन्मय? भूल गए। नेहा, ln 1 क्या होता है? Yes, very good Samarth, very good Dhruv, very good Suhan. 0, right? Just remember the concept, na? Log 1 base e, which power of e will be 1? 0, e की 0 power 1 होगी, correct? Remember this. So log के अंदर जब भी 1 आएगा 0 हो जाएगा। New students directly remember this. e to the power 0 1 ln e। चलो ln e क्या होता है संपदा? सब भूल गए। यस, वेरी गुड समर्थ, वेरी गुड रोशनी। ई की कौन सी पावर ई होगी? 1 1 ना, ठीक है। हमने संपदा तो नहीं थी ना M1 के टाइम पे? संपदा आप थे M1 के टाइम पे? नहीं थे। हाँ सॉरी, यस आप नहीं थे। सो दिस विल बी 1 ओनली। So on the first bracket e minus 0 will be e, on the second bracket 1 minus 1 will be 0, 0 into e will be 0, that is equal to RHS.
LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अभी के लिए आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। अभी के लिए बस आप ये याद रखो, ln1 इक्वल टू 0, ln e इक्वल टू 1। अब आप पूछोगे सर ये कैसे आया, सस्पेंस। वो जब हम प्रीक्वल देखेंगे, जब हम बाहुबली 3 देखेंगे, दैट इज प्रीक्वल, M1 जब मैं आपको बताऊंगा तब पता चलेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 9 and scroll. Now let me show you question number 10. If f of x is equal to x minus 1 upon x plus 1, then we need to show that f of 1 upon x equal to minus f of x, और f of minus 1 upon x is equal to minus 1 upon f of x. चलो इसके ऊपर सोचते हैं स्टूडेंट्स वन बाय वन। Here f of x is equal to x minus 1 upon x plus 1. हमें f of 1 upon x फाइंड करना है। फॉर योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन योर LHS इज f of 1 upon x। समझना है यहाँ पे स्टूडेंट्स, f of 1 upon x का मतलब क्या हो गया, आप x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 1 upon x, राइट। श्रीकर, अनन्या, क्रिश, प्रशस्ति, समर, याशिका, अथर, हमें x की जगह पे 1 upon x सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब जहां पे भी आपको x दिख रहा है संभव, वहां पे हम 1 upon x लिखेंगे। वरुण, चेक हियर। सो हियर our function is x minus 1 upon x plus 1. In place of x, I'll write 1 upon x. कई बार ये स्टूडेंट्स को पहले पता नहीं चलता है, तो पहले मैं उनको ऐसे सिखाता हूँ कि आप x की जगह पे पहले ब्रैकेट लिख दो। wherever you are able to see x, उसकी जगह पे आप पहले ब्रैकेट लिख दो, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 upon x लिखो। So whatever you feel comfortable. Is this clear everyone? प्रशस्ति, जोएल, जैन, सुहान, सुहास, राइट। x की जगह पे 1 upon x, बस अब आपको सिंप्लीफाई करना है। So this is equal to 1 minus x by x in numerator. In denominator, it will be same 1 plus x by x. By x will get cancelled out. You are going to get 1 minus x upon 1 plus x. Right? Now what you need to prove? You need to prove it should be minus f of x. Check. f of x में से माइनस साइन कॉमन निकालोगे तो यही हो जाएगा, हाँ या ना। अगर यहाँ से अगर माइनस साइन कॉमन निकाल रहे हो, ये x minus 1 हो जाएगा। 1 plus x या x plus 1 जो भी आप लिखो, बोथ आर सेम। It is a minus f of x. f of 1 upon x is equal to minus f of x. LHS is equal to RHS. लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा, पहले समझ लो। क्या ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ एवरीवन? राइट, फर्स्ट पार्ट। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ग्रेट। सेकंड पार्ट, f of minus 1 upon x is equal to minus 1 upon f of x. चलो जिस तरीके से फर्स्ट पार्ट किया उसी तरीके से सेकंड पार्ट करना है। नाउ हु विल ट्राई दिस सेकंड पार्ट? अब इधर आप LHS लिख के स्टार्ट कर सकते हो या डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। LHS है f of minus 1 upon x। फर्स्ट पार्ट में हमने x को रिप्लेस किया 1 upon x से, यहाँ पे minus 1 upon x से रिप्लेस करना है। जस्ट रेज योर हैंड एंड ट्राई, डोंट हेजिटेट। मिस्टेक्स आर ऑलवेज गुड, गलती होगी तो उससे सीखोगे। अभिलाष, कैन यू ट्राई? Okay. Neha, can you try? Yes, sir. Good. So minus 1 by x minus 1 by minus 1 by x plus 1. Yes. Thank you, Neha. अब आगे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। ओके, चलो अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट आपका हो जाएगा -1 minus x by x -1 plus x by x. This x and this x will get cancelled out. In numerator you will be having -1 minus x. In denominator you will be having -1 plus x. अगर आप न्यूमिनेटर में से माइनस को कॉमन निकाल रहे हो, क्या वो आपका x plus 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, हाँ या ना? डिनोमिनेटर में जस्ट आप उसे रीअरेंज करके रख रहे हो, क्या वो x minus 1 हो जाएगा?
प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स नाउ चेक। आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है? योर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। So this is x minus 1 upon x plus 1, x minus 1 upon x plus 1 in denominator. क्या मैं उसे ऐसा लिख सकता हूँ? It is minus 1 upon f of x. Yes or no? Why minus 1 upon f of x? See, minus is as it is because f of x is equal to x minus 1 upon x plus 1. पता चला everyone? हाँ या ना? Right? So this is your final answer. अब आप नोट डाउन कर दो। अब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ नोट डाउन करने के लिए। So let us see your next topics of 2.4. 2.4 में आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ हम सब ने देखा था लास्ट में। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ सबको याद है स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस इफ यू रिमेंबर दिस। याद है ना? राइट चलो अब नेक्स्ट आपका ग्राफ है दैट इज मॉड्यूलस फंक्शन। कैन यू सी दिस मॉड्यूलस फंक्शन और ग्राफ एंड डिटेल्स ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन? अब ये चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबका ध्यान यहाँ पे। The function f from R to R defined by f of x equal to mod x. Function is defined from R to R as f of x equal to mod x. For each x belongs to R is called modulus function or absolute valued function. Modulus function का दूसरा नाम है absolute valued function. Modulus function, absolute valued function. It will give you absolute value. अभी लिखो मत, मैं आपको दिखाता हूँ. For each non-negative value of x, f of x is equal to x. अब हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं फंक्शन के ऊपर। हम बहुत सारे अलजेब्रा आगे जाके करने वाले हैं, उसमें ये सारी चीजें आपको काम आएगी। सी ये चीज अभी आप समझो, ये देखने में आपको थोड़ा अटपटा दिखेगा। पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, ये इस तरीके से डिफाइंड है। इफ योर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, योर मोड एक्स विल बिकम एक्स। इफ एक्स इज लेस देन 0, योर मोड एक्स विल बिकम माइनस एक्स। पहली नजर में आपको ऐसा लगेगा ये सर ने कुछ गलत लिख दिया। यस और नो एवरीवन? पहली बार आप देखोगे तो आपको लगेगा कि आपने कुछ सर मोड की वैल्यू नेगेटिव कैसे हो सकती है? हाउ कैन यू राइट मोड एज नेगेटिव? मोड तो ऑलवेज पॉजिटिव है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। यस और नो? हाँ या ना? राइट। बट अगर आप इसे थोड़ा और डिटेल में समझोगे तो एक्स आपका यहाँ पे नेगेटिव है। जब आप माइनस एक्स लिख रहे हो वहां पे एक्स आपका खुद नेगेटिव है। एक्स इज लेस देन 0। जब एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ या ना? थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। मैं अभी आपको समझाता हूँ कुछ एग्जांपल लेके। इसी फंक्शन में मैं x की अलग अलग वैल्यू ले रहा हूँ। सपोज मैं f ऑफ 3 फाइंड कर रहा हूँ। f ऑफ 3 इक्वल टू मोड 3। चलो मुझे ये बताओ 3 ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है तो उसको मैं माइनस एक्स में सब्स्टिट्यूट करूंगा कि x में सब्स्टिट्यूट करूंगा? यस। So it should be 3 because 3 is greater than or equal to 0. करेक्ट है स्टूडेंट्स? हाँ या ना? राइट चलो सिमिलरली अगर मैं -3 के लिए कर रहा हूँ, नाउ f ऑफ -3 इक्वल टू मोड -3। राइट चलो अब मोड -3 आपका क्या हो जाएगा? मुझे ये बताओ -3 ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है? वेरी गुड, लेस देन 0। अगर -3 लेस देन 0 है तो वो x में सब्स्टिट्यूट होगा कि -x में सब्स्टिट्यूट होगा? -x में। वेरी गुड। So it will be your minus, and what is your x? X is nothing but -3. Clear everyone? Please give me some response. क्या ये पता चल रहा है? Right? चलो तो फाइनल आंसर क्या आएगा? -+3। पता चला? हाँ या ना? राइट हम अभी तक हम क्या करते थे? अभी तक बस हम ये करते थे जब हम छोटे बच्चे थे कि मोड के अंदर +3 आ रहा है तो वो 3 हो जाएगा, मोड के अंदर -3 हो रहा है तो वो भी 3 हो जाएगा। इन शॉर्ट मोड के अंदर प्लस या माइनस है तो गायब हो जाएंगे। बट पर्टिकुलरली वो कैसे गायब होते हैं? इस तरीके से गायब होते हैं। जब मोड के अंदर की वैल्यू होती है, मोड के अंदर का वेरिएबल होता है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस तरीके से वो फंक्शन डिवाइड हो जाता है। अगर वो फंक्शन पॉजिटिव है, अगर मोड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो आप डायरेक्टली उसे लिख दोगे पॉजिटिव। नेगेटिव है तो उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव।
इज दिस क्लियर एवरीवन? यस और नो? अंडरस्टूड दिस प्रोसेस? तो अब मुझे बताओ, क्या माइनस एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पहली नजर में आपको ये गलत लगा, इसीलिए बोलता हूँ पहली नजर में धोखा हो जाता है, अच्छे से समझो परखो। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स है आपका माइनस एक्स और एक्स। मुझे ये बताओ एक्स पॉजिटिव है? क्या ये एक्स पॉजिटिव है? यस और नो? राइट, पॉजिटिव को मैं प्लस भी लिख सकता हूँ। व्हाट अबाउट माइनस एक्स? क्या माइनस एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव, वेरी गुड, बिकॉज एक्स इज नेगेटिव बट माइनस एक्स इज पॉजिटिव। अब आप इसके ग्राफ अगर देखोगे, समझना, ग्राफ के लिए सेम चीज, आपको अलग अलग पॉइंट्स लेने। 1 का मोड हो जाएगा 1, 2 का मोड हो जाएगा 2, राइट, 3 का मोड हो जाएगा 3। इस तरीके से आपको पहले ये 3 पॉइंट मिलेंगे। सिमिलरली -1 का मोड हो जाएगा 1, -2 का मोड हो जाएगा 2, -3 का मोड हो जाएगा 3। और जब आप ये सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे आपको मिलेगा V। Is this clear everyone? So this is your graph of f of x equal to mod x. See, ये सारी चीजें बहुत बेसिक है, बहुत मतलब बहुत बेसिक है, ये बहुत काम आने वाली है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? अब हर एक फंक्शन के लिए हम उसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखते जाएंगे, राइट? जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन के लिए डोमेन है R, कोडोमेन है R, व्हाट विल बी इट्स रेंज? डोमेन ऑफ f is R, कोडोमेन ऑफ f is R. Can you tell me what will be its range? Yes, very good, Samar Dikshit. R only. Okay. चलो, ये वाले फंक्शन के लिए what is domain and what is codomain? Tell me, what is domain of modulus function? R. What is codomain of modulus function? R. But what about range? Range क्या होगी? What will be range? Yes, Samar, very good. Range आप लिख सकते हो close interval 0 to infinite. Yes or no, everyone? 0 to infinite. Yeah, in other words, you can write R plus means all positive real numbers, union 0। R plus में हम 0 का यूनियन कर देंगे। अदनान क्लियर है? हर्षन, विवेक, क्रिश, बोलते रहो, नाजनीन, राइट, नव्या, रेणुका, रोशनी, संप्रीता, स्मरणिका, वरुण, याशिका, ओके, सुहान, सुहास। चलो आगे बढ़े, राइट। ये क्लियर है मॉड्यूलस फंक्शन? लिखने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, अब आपके मॉड्यूल का भी यूज कर सकते हो, बट बेटर ये सारे ग्राफ आप ड्रॉ करो, क्योंकि आपको आगे बहुत काम आने वाले हैं। हम आगे कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट, 12th के सारे चैप्टर, 11th के सारे चैप्टर, सभी जगह पे ये सारी चीज काम आने वाली है, राइट। चलो, थर्ड है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो मैं आपको खुद समझाता हूँ भाई। या लेट मी शो यू बाय दिस। Okay, can you see this question? Not or graph number 3 on screen, everyone. Greatest integer function. थोड़ा बहुत आपको सीढ़ियों जैसा लग रहा होगा ये ग्राफ, राइट? मैं पूरा समझाता हूँ वन बाय वन। सी हाउ दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिफाइंड, उसका सिंबल क्या है, और ये आपको बहुत काम आने वाला है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसे ही दूसरा फंक्शन भी है जिसे लीस्ट इंटीजर फंक्शन बोला जाता है, वो भी हम देखेंगे। वो आपको मॉड्यूल में नहीं दिया है बट हम देखेंगे। इसके दूसरे नाम क्या है? एक का नाम है फ्लोर फंक्शन, एक का नाम है सीलिंग फंक्शन, वो भी हम देखेंगे। ओके, नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द फंक्शन f from R to R is defined by f of x equal to greatest integer of x. Your function f of x is defined as greatest integer x। ये जो आप स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हो, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF। जो आप व्हाट्सएप, फेसबुक, उन सब में GIF भेजते हो ना, वो नहीं है ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? राइट, नेक्स्ट। अब ये है क्या, समझना। इट एज्यूम्स द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। समझना, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी आप x डाल रहे हो, सपोज 2.1, 3.4, 5.6, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये आपको वो वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर देगा जो आपका x से कम हो, राइट। द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू x, ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू x। समझते हैं इसको, समझते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x,
ये आपको आंसर किसका मिल रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, दिस सिंबल इट विल गिव यू ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। समझते हैं? मुझे ये बताओ 2.1 से छोटे इंटीजर कौन कौन से हैं? 2.1 से छोटे इंटीजर कौन कौन से होंगे? 1, 2, 0, -1, -2, all these integers are less than 2.1 or not? Please give me some response. हाँ या ना? क्या ये सब 2.1 से छोटे इंटीजर्स हैं? अब इन सब में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? Which is the greatest integer among all these integers? इन सब में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.1 विल बी 2। डेफिनेशन से पता चल रहा है, पहले सिर्फ डेफिनेशन को समझो स्टूडेंट्स। अभी मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको फॉर्मूला समझाऊंगा, फिर मैं आपको ग्राफ समझाऊंगा, फिर ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, राइट? अगेन 3.4 से छोटे इंटीजर्स कौन कौन से होंगे? 3, 2, 1, 0 चलता ही जाएगा। इन सब में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? करेक्ट है। 3.3 इंटीजर नहीं है संप्रीता, 3.3 इज नॉट इंटीजर, इट इज रैशनल नंबर, राइट? हाँ, प्रशस्ति भी पूछ रही है सर 3.3 नहीं होगा क्या? समझो, इसीलिए तो क्वेश्चन में बोला गया है इंटीजर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीजर? इंटीजर में क्या आएगा? 0, 1, 2, -1, -2, -3। इंटीजर में डेसिमल पोर्शन आएगा ही नहीं। डेसिमल कहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा? आपके रैशनल नंबर्स में। डू यू रिमेंबर दिस एवरीवन? NZQR, राइट? NWZQR। सी आप मुझे रिस्पॉन्स दो स्टूडेंट्स, बाकी सारे क्लास वाले अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। रिस्पॉन्स मीन्स इन टर्म्स ऑफ अनम्यूटिंग देम। मुझे वर्बल रिस्पॉन्स चाहिए, चैट बॉक्स में ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं चाहिए। चैट बॉक्स में भी दो, बट आई वांट वर्बल रिस्पॉन्स मोर। एवरीवन अनम्यूट करके बोलो। चुप ही रहना है तो फिर बोल दो, मैं फिर अलग से ईयरफोन पहनूंगा ही नहीं, उसको पूरा निकाल के साइड पे, मेरे कान पे थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। वो भी मुझे बोलते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 5.6 के लिए क्या आएगा आंसर? बोलो। 5। वेरी गुड। चलो अब हाँ, थोड़े और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ 2। 2 के लिए क्या आंसर आएगा? 1 श्योर। क्वेश्चन देखो, हमारी डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या है? लेस देन और इक्वल टू। 2 से छोटे इंटीजर 2 को भी काउंट करना है, राइट? तो वो हो जाएंगे आपके 2, 1, 0। इन सब में सबसे बड़ा कौन सा होगा? 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलरली 3 के लिए क्या हो जाएगा? 3। ओके। 5 के लिए क्या हो जाएगा? 5 ठीक। नेगेटिव के लिए देखते हैं। -2.1, -3.4, -5.6। चलो -2.1 से छोटे इंटीजर लिखो। यहाँ है आपका -1, यहाँ आपका -2, यहाँ आपका -3। -2.1 कहाँ पे होगा? इधर होगा। -2.1 -2 के लेफ्ट साइड पे होगा कि राइट साइड पे होगा? टेल मी। -2.1 -2 के राइट साइड पे। नहीं, वही समझना है आपको। -2.1 कहाँ पे होगा? क्या -2.1 लेफ्ट साइड पे होगा या यहाँ पे राइट साइड पे होगा? ठीक है, सोच लो, आराम से सोच लो। Yes, left side. So -2.1 will lie on left side because -1, -2, -2.1, -2.2 तभी तो जाके -3 आपको मिलेगा। तो -2.1 से छोटे इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा हो जाएगा? -3। चलो सिमिलरली -3.4 के लिए आंसर क्या होगा? -4। What will be answer for -5.6? -6 Now what will be answer for -2, -3, -5? सेम सेम सोचो। -2 के लिए क्या आएगा? -2। -3 के लिए? -3 और -5 के लिए? -5। तो चलो अब यहाँ से क्या आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो? पहले मुझे ये बताओ, डेफिनेशन सबको क्लियर हुई? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हुई? टेल मी यस, क्लियर हुई? हाँ या ना? चलो अब सिंस आपको डेफिनेशन क्लियर है, थोड़े एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करो, राइट? जो मैं आपको बोल रहा हूँ पहले उन्हीं एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करके आपको मुझे एक चीज बतानी है।
सिर्फ ये इंटीजर वाले एग्जांपल को ऑब्जर्व करो, नेगेटिव इंटीजर एज वेल एज पॉजिटिव इंटीजर। क्या आप बोल सकते हो पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, वेदर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इंटीजर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? इंटीजर। इंटीजर, और जो इंटीजर है वही आ जाएगा इटसेल्फ। यस और नो, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव? हाँ या ना? जल्दी 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 जल्दी, क्विकली। ओके, Yes. अब बाकी के जो है आपके पास, जो आपका 2.1, 3.4, 5.6 है, -2.1, -3.4, -5.6 है, उसमें सिर्फ आप ये देख सकते हो 2.1 जो है वो आपका 2 और 3 के बीच में है। यहाँ पे -2.1 जो है वो आपका -3 और -2 के बीच में है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। राइट, जिन दो इंटीजर के बीच में है, क्या आप वो आइडेंटिफाई कर सकते हो? पहले कुछ तो बोलो एवरीवन। राइट, अगर आपका इनपुट फ्रैक्शन है या इंटीजर है, वो जो दो इंटीजर के बीच में है, वो आप फाइंड कर सकते हो। फिर जो उसमें लोअर इंटीजर है आप उसको लिख सकते हो, लोअर इंटीजर विल बी योर आंसर। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? जल्दी से। तो अगर मैं यहाँ से इसकी एक फॉर्मूला बनाने की ट्राई करूं, कैन आई से दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल गिव मी वन नंबर n वेयर योर n इज लेस देन और इक्वल टू x लेस देन n+1। समझना यहाँ पे, जहाँ पे n आपका इंटीजर है। वापस मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ये फॉर्मूला थोड़ा समझो। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का आपका आंसर आएगा n, जहाँ पे n आपका इंटीजर है और x आपका लाई करता है n से n+1 के बीच में। एग्जाम्पल से समझते हैं वापिस। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0, वो कब होगी? जब x आपका 0 से 1 के बीच में हो। चेक, यहाँ पे मैंने n की वैल्यू क्या ली है स्टूडेंट्स? 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? टेल मी। 0 ओनली, राइट? 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा ना। चलो 0.1 का क्या होगा? 0 0.5 का क्या होगा? 0 0। Is this clear? You can tell me yes if you agree, everyone, right? 0.10 का क्या होगा? 0। 0। चलो सिमिलरली एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अगर आपका कोई भी नंबर 1 से लेके 2 के बीच में है, इंक्लूडिंग 1, राइट? इसी में अगर मैं n की वैल्यू 1 रख रहा हूं, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 ओनली। 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा? वो भी 1 होगा। 1.2 का क्या हो जाएगा? वो भी 1 हो जाएगा, राइट? हाँ भाई, प्रशस्ति आ रहे हैं, -0.1 पे भी आ रहे हैं। ये क्लियर हुआ पहले 0 से 1 के बीच का और 1 से 2 के बीच का। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी जल्दी बोलो हाँ, राइट? चलो अब नेगेटिव साइड पे जाते हैं। सर अब मान लो मैं n इक्वल टू -1 ले रहा हूँ। वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो। चलो अब x अगर आपका -1 से 0 के बीच में है, प्रीति आर यू देयर? आज आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। चलो अगर वो -1 से 0 के बीच में है, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? -1 ओनली। इंटीजर का तो इंटीजर ही आता है ना, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। चलो अब नंबर लाइन में -1 और 0 के बीच वाले नंबर आप कैसे लिखोगे? ये आपका होगा -0.1, -0.2, -0.9, एनीथिंग। यस और नो एवरीवन? इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? -0.1 आपका इधर आता है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, इसका भी -1, इसका भी -1। क्लियर मनोगना, क्लियर प्रशस्ति, क्लियर ध्रुव, अनन्या, श्रीकर, रेणुका, क्लियर है स्टूडेंट्स? राइट? क्रिश, समर दीक्षित, विवेक, याशिका, Yes, sir. राइट? अदनान, जोएल। तो क्या मैं ये फॉर्मूला जनरलाइज कर सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए? क्या मैं ये फॉर्मूला जनरलाइज कर सकता हूँ? ये सारे इंटीजर के लिए चलता ही जाएगा। जस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए क्या मैं ये फॉर्मूला जनरलाइज कर सकता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए आपका x का या ग्रेटेस्ट इंटीजर x का आउटपुट आएगा n, जब x n और n+1 के बीच में होगा। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी जल्दी बोलो हाँ, राइट? चलो अब इसी के बेस पे से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसी के बेस पे से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओपन और क्लोज इंटरवल आपको याद है? ओपन और क्लोज इंटरवल आपको याद है, राइट? चलो सेम कंसेप्ट अब यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं। चलो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0, राइट? हाँ या ना? अब ये एग्जैक्टली ओपन और क्लोज इंटरवल ही तो है, राइट? हियर x लाइज बिटवीन क्लोज इंटरवल n टू ओपन इंटरवल n+1। एम आई करेक्ट? n से n+1 के लिए आपका आंसर क्या आएगा? n। हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलो। चलो अब ये 0 to 1 के लिए हमारा आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है स्टूडेंट्स, राइट?
लिख ही देते हैं n से n+1। क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1, ओपन इंटरवल 1, यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है स्टूडेंट्स। 0 से 1 के लिए मेरा आउटपुट आ रहा है 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? अगेन क्लोज इंटरवल 1 से ओपन इंटरवल 2, 1 से लेके ओपन इंटरवल 2, आंसर क्या आ रहा है? 1। मतलब 1 पे मुझे आंसर मिल रहा है 1, बीच के सारे पॉइंट पे मुझे आंसर मिल रहा है 1, बट 2 पे वो हो जाएगा ओपन। 2 पे मुझे आंसर क्या मिल रहा है? 2। 2 के लेफ्ट साइड वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पे, दैट विल बी 1.99999999, 1.999999 एंड सो ऑन। उसके लिए भी मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा? 1 ओनली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? 2 के लेफ्ट मोस्ट पॉइंट के लिए भी मुझे आंसर 1 ही मिलेगा, बट 2 के लिए वो आंसर 2 हो जाएगा। इसीलिए 2 पे हम यहाँ पे ओपन इंटरवल करेंगे और यहाँ पे क्लोज करेंगे। आर यू गेटिंग मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ एवरीवन? राइट, ये ग्राफ, दिस ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। तो 2 पे आपका यहाँ पे बन जाएगा एंड अगेन ओपन, फिर 3 पे वापस 3 क्लोज, देन 3 to 4 ओपन। सिमिलरली इफ यू गो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, सो 0 to -1, यहाँ पे -1 पे आपको आंसर मिलेगा -1, और 0 to -1 का आंसर उसके बीच में सेम। बट जब -1 पे तो आंसर -1 मिलेगा, -1 के लेफ्ट साइड पे जैसे आप जाते हो आंसर -2 मिलना शुरू हो जाएगा, और -2 तक आपको आंसर -2 मिलेगा। देन अगेन दिस इज -3। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ एवरीवन? क्या ये आपको स्टेप्स मिल रहे हैं? Isn't this are your steps? राइट, स्टेप्स आपको चढ़ते जाने हैं एंड फाइनली आपको JEE 2023 क्लियर करना है। सो दिस इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हुई स्टूडेंट्स? टेल मी, इज डेफिनेशन क्लियर? राइट, उस कंसेप्ट क्लियर, उसकी फॉर्मूला क्लियर, राइट, ग्राफ क्लियर, हाँ या ना एवरीवन? Yes, sir. ओके, अब ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं, तो लास्ट 3 चीजें देख लेते हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन। चलो, एफ R2R में डिफाइन है। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी डोमेन ऑफ फंक्शन एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शन? R. R. Then what will be range of R. function? Okay, what will be range of function? आप आउटपुट देखो, आउटपुट आपको क्या मिल रहा है ऑलवेज? रेणुका इज टेलिंग R। सोचो, आउटपुट हर बार आपको क्या मिल रहा है? जैसा कि एक क्वेश्चन ही सजेस्ट करता है, उसकी डेफिनेशन ही सजेस्ट करती है, आउटपुट तो हर बार आपको इंटीजर ही मिल रहा है ना। समझ रहे हो कि नहीं? इनपुट पूरा R है, इनपुट पूरा R है, ये हर एक वैल्यू आप इनपुट चेक कर रहे हो, हर एक वैल्यू पे आपको क्या क्या इनपुट मिल रहा है वो चेक कर रहे हो। बट जब आप आउटपुट चेक कर रहे हो तो आउटपुट में आइदर आपको मिल रहा है 0, आउटपुट आपको देता है 0, फिर यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है 1, यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है 2, यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है 3, यहाँ पे -1 -2 -3। सी, आउटपुट इज योर n। n की वैल्यू क्या है? 0 1 2 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन। n इज योर इंटीजर। So can I say that range of f is nothing but your integer only? Range of f is nothing but your integer only. Range input नहीं, range आपको output देता है संप्रीता। Range is nothing but your set of outputs. क्या ये पता चला? range integer पता चला सबको everyone? जल्दी 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 quickly. चलो, greatest integer function clear है ग्राफ, राइट? विष्णु सर ने दिखाया था ये ग्राफ आपको greatest integer का? Yes, sir. दिखाया था, फिर भी आपने मेरा इतना टाइम वेस्ट कराया। ऊपर वाला देखता है। कर्मा के बारे में सुना है ना आपने? ठीक है, मतलब आपको ये सारी चीजें पता था आपको पहले से ही? ठीक है, नहीं सर, अभी परफेक्ट हो गए। अच्छा, अभी परफेक्ट हो गए, चलो ग्रेट। जल्दी जल्दी लिख दो अब इसे फटाफट। ठीक है, अभी समझ में आ गया ना? Yes, sir. नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर का दूसरे नाम मैं आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। इसे बोला जाता है फ्लोर फंक्शन एज वेल। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का दूसरा सिंबल है फ्लोर फंक्शन। अब आप बोलोगे सर ये फ्लोर फंक्शन क्यों है? तो मैं आपको बताता हूँ, ये फ्लोर फंक्शन समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि सीलिंग फंक्शन क्या होता है।
तो आपको पता चलेगा कि ये फ्लोर फंक्शन क्यों है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो हाँ। राइट, चलो अब सीलिंग फंक्शन में आपको समझाता हूँ। दिस इज योर सीलिंग फंक्शन। फ्लोर फंक्शन, इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। शॉर्ट फॉर्म है GIF। सीलिंग फंक्शन, इसका नाम है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। शॉर्ट फॉर्म है LIF। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका कैसे डिफाइन था? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका डिफाइन था ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। डू यू रिमेंबर दिस एवरीवन? ये आपको देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। उसी तरीके से लीस्ट इंटीजर आपका इस तरीके से डिफाइन है, लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x। मतलब x से बड़े सारे के सारे आप इंटीजर लिखोगे, उनमें जो छोटे होंगे वो आपको लिखना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? बोलो हाँ। राइट, चलो यही वाले एग्जांपल में वापस लेता हूं। 2.1, 3.4, 5.6। अब उसका हम लिस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड करेंगे। 2.1, 3.4, 5.6। चलो मुझे ये बताओ 2.1 से बड़े इंटीजर्स कौन कौन से हैं? 3, 4, वेरी गुड, 3, 4, 5 सो ऑन। इन सब में सबसे छोटा कौन सा है? 3। चलो 3.4 के लिए आंसर क्या आएगा? 4। 5.6 के लिए आंसर क्या आएगा? 6। राइट, चलो सिमिलरली जैसा ऊपर हमने देखा था 2, 3, 5, सिंस यहाँ पे इक्वल टू इंक्लूडेड है तो 2 से बड़े इंटीजर्स, 2 और 2 से बड़े इंटीजर्स में सबसे छोटा इंटीजर कौन सा होगा? 2. 2। For 3 it will be 3 3. and for 5 it will be 5. Clear everyone? बोलो हाँ। राइट, सिमिलरली अब नेगेटिव के लिए हम देखते हैं -2.1, -3.4, -5.6। चलो -2.1 से बड़े इंटीजर्स कौन कौन से होंगे? नहीं नहीं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, वन बाय वन। ये -2 है, ये -3 है, -2.1 यहाँ पे है, तो -2.1 से बड़े इंटीजर्स में कौन कौन से आएंगे? -2, -1, 0, ये सारे के सारे। इन सब में सबसे छोटा कौन सा है? -2, क्लियर एवरीवन? चलो -3.4 में कौन सा है? -3, -3। -5.6 में -5. -5। सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ मैं इंटीजर्स लेता, नेगेटिव इंटीजर, -2, -3, -5, इन सब के लिए आंसर क्या आएगा? सेम। यस, सेम। चलो अब यहाँ पे भी आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो स्टूडेंट्स। कैन यू ऑब्जर्व वन थिंग हियर? whether it is your greatest integer function or whether it is your least integer function, whether it is your floor function, whether it is your ceiling function, दोनों के लिए जब भी इनपुट इंटीजर होगा आउटपुट सेम इंटीजर होगा, हाँ या ना? राइट, इंटीजर जो होगा इनपुट वही सेम आउटपुट होगा इंटीजर। करेक्ट? करेक्ट और नॉट एवरीवन? क्विकली टेल मी। यस, राइट, ग्रेट। बट फॉर फ्रैक्शन जैसे 2.1 आपका है, 2.1 आपका लाई करता है 2 और 3 के बीच में, तो 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 आपको आंसर देता है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन आपको 3 आंसर देता है, हाँ या ना? हाँ या ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो आंसर देता है वो उससे कम है और लीस्ट इंटीजर फंक्शन जो आंसर देता है वो उससे ज्यादा है। शब्दों की करामात को समझ रहे हो स्टूडेंट्स? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आंसर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज लेस देन x, बट आंसर ऑफ लीस्ट इंटीजर फंक्शन इज ग्रेटर देन x, हाँ या ना everyone? It is like same. Yes, sir. Highest common factor, HCF of two numbers is less than the least among all the numbers, and LCM, least common multiple, is greater than among the all bigger number or amongst the biggest of the all the given number, हाँ या ना everyone? Correct? HCF, LCM, हाँ,
वही सेम चीज है यहाँ पे, समझना। चलो दूसरा, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमने यहाँ पे उसकी फॉर्मूला लिखी थी, वैसे इसके लिए भी फॉर्मूला हम बना सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए आपकी फॉर्मूला थी ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्लोर एक्स विल गिव यू एन इफ एन लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन एन प्लस वन। तो लीस्ट इंटीजर आपको क्या देगा, समझना। लीस्ट इंटीजर x which is ceiling function will give you n plus 1 if x lies between n plus 1 and n where n is excluded and n plus 1 is included. Am I correct? Check. ये वाला इंटीजर n plus 1 के लिए वो n plus 1 देगा। जब आप n इंटीजर इनपुट करोगे तो n आंसर दे देगा। करेक्ट है स्टूडेंट्स? इक्वल टू का कंसेप्ट पता चल रहा है? इक्वल टू हम कहाँ पे रख रहे हैं, कुछ तो बोलो, हाँ या ना। राइट, पहले इक्वल टू भूल जाओ, पहले सिर्फ फ्रैक्शन के लिए देखो। अगर x n और n प्लस 1 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको मिलेगा n, लीस्ट इंटीजर आपको मिलेगा n प्लस 1। क्या ये क्लियर हुआ, हाँ या ना? राइट। अब इंटीजर के लिए सोचो, आपको n आंसर कब मिलेगा, जब आप x की वैल्यू n रखोगे। आपको n प्लस 1 आंसर कब मिलेगा, जब आप x की वैल्यू n प्लस 1 रखोगे। इजी इजी एवरीवन, इजी राइट। अब इसका भी हमें ग्राफ प्लॉट करना है। इसको अदर वर्ड्स में भी हम लिख सकते हैं। यू कैन राइट दिस इन अदर वर्ड्स। इन अदर वर्ड्स, लीस्ट इंटीजर x विल बी n इफ n माइनस 1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू n। जस्ट मैंने n प्लस 1 को n से रिप्लेस किया और n को n माइनस 1 से रिप्लेस किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? राइट। एंड इन अदर वर्ड्स, अगर ये पता चल रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं पता चल रहा है तो भी वेल एंड गुड। इतना तो आपको पता चल ही गया है ऊपर वाला। क्लियर है ना एवरीवन? कुछ भी डाउट है तो बोलो, कुछ भी डाउट है तो बोलो। राइट, चलो अब उसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, x y x डैश y डैश। तो अब मैंने ये शुरू किया था सस्पेंस के साथ कि क्यों इसको फ्लोर और सीलिंग बोला जाता है। अब क्लियर हुआ? क्योंकि फ्लोर फंक्शन आपको फ्लोर आंसर देता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सीलिंग फंक्शन आपको सीलिंग आंसर देता है। x आपका लाई कर रहा है n और n प्लस 1 के बीच में। फ्लोर फंक्शन आपको फ्लोर आंसर देता है n, सीलिंग फंक्शन आपको सीलिंग आंसर देता है n प्लस 1। पता चल रहा है फ्लोर और सीलिंग का कंसेप्ट, क्यों इसका नाम फ्लोर और सीलिंग है एवरीवन? राइट। चलो ग्राफ सेम आएगा बट क्या चीजें चेंज होगी वो हम देखते हैं। 0 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2। चलो अभी हमने देखा कि 0 to 1 के लिए अगर 0 से आप रिवर्स जा रहे हो, 0 के लिए आंसर 0 मिलेगा और रिवर्स जा रहे हो -1, वहां पे भी आपको आंसर मिलेगा 0 यहाँ तक। बट -1 पे फिर -1 मिलेगा और ये -2 के लिए ये वाला। -2 पे आंसर -2 मिलेगा, -3 में ओपन इंटरवल तक आपको -2 मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना? राइट। सिमिलरली यहाँ पे 0 1 के लिए आपको आंसर 1 मिलेगा और यहाँ ओपन तक 1। 2 के लिए आपको आंसर 2 मिलेगा, यहाँ ओपन तक 2। जिस तरीके से आपने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला ग्राफ किया था, वैसा ही ग्राफ है। अगर दोनों ग्राफ को मैं एक में ही आपको दिखाऊं ताकि आपको डिफरेंस पता चले, जैसे मान लो ये ब्लू आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है, लीस्ट इंटीजर के ग्राफ के लिए अगर मैं रेड यूज कर रहा हूँ, दिस ब्लू इज योर ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अभी सिर्फ समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ब्लू इज योर ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, राइट, और फ्लोर एक्स। नाउ आई एम टेकिंग योर रेड पेन to explain you graph of ceiling function of x। तो सीलिंग में आपका क्या हुआ, यहाँ पे आंसर हुआ -1 to 0 इधर, राइट, ये डॉट सेम। फिर यहाँ आपका हुआ ये डॉट सेम, फिर यहाँ पे आपका हुआ ऐसे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाजू वाले बस आपको स्टेयरकेस मिलते जाएंगे। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। पता चल रहा है? यस। राइट, हाँ या ना? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x और लीस्ट इंटीजर x दोनों के ग्राफ आपके स्टेयर वाइज हैं और उन दोनों की वैल्यू सेम कब होगी, जब बीच में आपका इंटीजर हो। इंटीजर के लिए दोनों आंसर सेम है। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी आपको 1 देगा, लीस्ट इंटीजर भी 1 देगा। 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 2 होगा, 2 का लीस्ट इंटीजर भी 2 होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट 2.3 के लिए लीस्ट इंटीजर फंक्शन वो 3 हो जाएगा एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो 2 हो जाएगा। उल्टा है नाम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कम होगी, लीस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी।
समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स, हाँ या ना? राइट, क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर उससे डिफाइन नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर किससे डिफाइन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए आपको x से छोटे इंटीजर देखने, उन सब में सबसे बड़ा इंटीजर लेना है। लीस्ट इंटीजर में उससे बड़े इंटीजर देखने, उससे सबसे छोटा इंटीजर देखना है। तो होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। क्लियर है एवरीवन? यस सर। श्योर, पक्का, डेम क्लियर? सीलिंग फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, राइट? So this is your least integer function. So बस एक नोट लिख देंगे एंड में, फिर आप यहाँ पे अपना लिखना शुरू करो। नोट, for any function your greatest, for all x belongs to R, your greatest integer x will be always less than or equal to x. For all x belongs to R, this greatest integer x or floor function, and ceiling function which is least integer x, it is always greater than or equal to x. ये क्लियर है? इक्वल टू कब होगा? जब x इंटीजर होगा। हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलो, हाँ या ना? राइट। सेकंड नोट, for all x belongs to integers, greatest integer x, sorry, this is your least integer x, and greatest integer x both are same, which are x only, क्योंकि वो इंटीजर है। इंटीजर के लिए तो आउटपुट इंटीजर ही आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, हाँ या ना? राइट, जल्दी 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 जल्दी। चलो अब इसे नोट डाउन कर दो। ये तो आपको मॉड्यूल में नहीं दिया है, तो ये पूरी चीज आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी पूरा। ओके, एंड मीनवाइल अगर आप इस तरीके से ये ग्राफ साथ में बना दोगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर और लिस्ट इंटीजर का आप अलग अलग पेन से ग्राफ बना दोगे, जैसे मैंने आपका ब्लू और रेड पेन अलग अलग यूज करके बनाया, तो उससे आपके काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पता चल रहा है स्टूडेंट्स? ओके, नाउ नोट डाउन दिस क्विकली। ओके, नोट डाउन दिस क्विकली। Can you see this signum function on screen everyone? Right? मैं पहले आपको ये समझाता हूँ everyone, फिर आप आपके मॉड्यूल में या देखना या जो अलग आपको इसमें अलग लिखना हो। सी, सिग्नम फंक्शन का दूसरा नाम है साइन फंक्शन। ये जस्ट आपको आपके वेरिएबल की साइन देता है। साइन किस तरीके से डिफाइन है? सिग्नम फंक्शन इट इज नथिंग बट योर साइन फंक्शन। ये आपको साइन देता है। याद रखने के लिए आप सिंघम का एग्जांपल देख सकते हो। राइट, सिंघम आपको पता है सिंघम हर बार ऐसे क्यों करता था? सिंघम की मूवीज आपने देखी होगी ना? राइट, सिंघम लायन, एक हाथ ऐसे होता था, एक हाथ ऐसे होता था। डू यू रिमेम्बर दिस? यस और नो एवरीवन? कुछ तो बोलो, हाँ या ना? राइट, तो वो जस्ट वो इसलिए ऐसे करता था, उसको पता था कि आप सब एक दिन जेई पढ़ने वाले हो और मैथ्स मुझे से पढ़ने वाले हो, तो वो आपको ये सिंघम जो था वो आपको सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बता रहा था, जो वो इस तरीके से करता था रॉर या कुछ भी, तो ग्राफ इस तरीके से बताता था। ये वाला उसका हो गया लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड यहाँ से जो ये ओपन रखता था, इट इज योर ओपन, राइट। फिर ये हो गया राइट हैंड और ये यहाँ से ओपन ऊपर, ये राइट हैंड इधर से ओपन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? बोलो हाँ, राइट। फिर बाकी की चीजें हम यहाँ पे खत्म कर देंगे। सो दैट्स व्हाई हम इसे प्यार से सिंघम फंक्शन भी बोलते हैं। उनकी दूसरी मूवी अभी सूर्यवंशी यानी रह गई है लास्ट ईयर से कोविड की वजह से। सो कैन यू से दिस एवरीवन? सिंघम, सिग्नम फंक्शन। अब मैं आपको ये समझाता हूँ एग्जैक्टली ये है क्या। तो ये आपको साइन देता है। साइन अब किस तरीके से डिफाइन होती है, जैसे आपके नंबर्स को आप किस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, वेदर आप उन्हें डिवाइड कर सकते हो पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स या जीरो। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स या जीरो? जल्दी जल्दी बोलो हाँ, राइट। क्योंकि जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो जीरो की साइन कुछ नहीं होती है, जीरो की साइन जीरो ही होती है। पॉजिटिव नंबर की साइन होती है प्लस, नेगेटिव नंबर की साइन होती है माइनस। इज दिस क्लियर? अब प्लस और माइनस हम अकेले नहीं रख सकते, कुछ ना कुछ तो साथ में रखना ही पड़ेगा। साईं बाबा के बारे में आपको पता होगा, साईं बाबा का फेवरेट डायलॉग, सबका मालिक एक, हाँ या ना? राइट। मतलब अगर किसी के साथ कोई है या नहीं है तो एक तो है, +1 -1। So this Singham function or Signum function is giving you all these concepts, concept of this graph as well as concept of Singham as well as concept of Sai Baba. Is this clear everyone? हाँ या ना? जल्दी जल्दी जल्दी।
तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो 0 के लिए आपका आंसर आ जाएगा 0, सारे नेगेटिव नंबर के लिए आपका ग्राफ आ जाएगा -1 और सारे पॉजिटिव नंबर के लिए आपका ग्राफ आ जाएगा 1। क्लियर एवरीवन? ग्राफ क्लियर, राइट? आपके ग्राफ में बस ये 0 को इधर डॉट नहीं दिया है, वो आपको डॉट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। आप आपके सिग्नम फंक्शन को इस तरीके से भी लिख सकते हो, दिस इज योर सिग्नम फंक्शन। इसे हम, अगर x आपका 0 है तो आंसर आ जाएगा 0, अगर x 0 नहीं है तो आप इसे mod x by x भी लिख सकते हो, राइट? वाई mod x by x? क्योंकि जब x 0 नहीं है तो आपके पास दो ही ऑप्शन होंगे, वेदर x ग्रेटर देन 0 होगा या x लेस देन 0 होगा। x ग्रेटर देन 0 होगा तो mod x को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा, बोलो। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो mod x क्या हो जाएगा नेहा? x। सो x by x विल बी 1। अगर x लेस देन 0 है तो रेशमा mod x क्या हो जाएगा? -x। तो -x by x आपका -1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये आपका यही हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सिग्नम फंक्शन को देखने के दो पॉइंट ऑफ व्यू है, दिस इज इट्स ओरिजिनल डेफिनेशन एंड दिस इज इट्स अनदर पॉइंट ऑफ व्यू जहां पे mod x और x को कंबाइन किया गया है। क्लियर एवरीवन? सिग्नम फंक्शन क्लियर? टेल मी यस, राइट? अब जिस तरीके से आपको दिया गया है मॉड्यूल में, इट इज रॉन्ग। ये आपको रॉन्ग दिया गया है, mod x by x आपको डायरेक्ट दे दिया गया, इट इज रॉन्ग। बिकॉज अगर आप x इक्वल टू 0 रखोगे अंदर यहाँ पे तो ये तो आपका 0 by 0 हो जाएगा। 0 by 0 is not defined, yes or no everyone? 1/0 is not defined or not? Exactly, 1/0 is not defined, but 0 by 0 is indeterminate form, क्योंकि इसको तो हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते एग्जैक्टली ये है क्या। दिस इज योर इनडिटरमिनेट फॉर्म इन मैथ्स, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे आपके क्लास 11 में। हाँ, राइट? तो पहले सिग्नम फंक्शन में ये चीजें आप लिख दो एवरीवन, और ग्राफ प्लॉट कर दो जल्दी जल्दी। कोई अलग टाइम नहीं दे रहा हूँ, साथ में ही आपको करना पड़ेगा। फंक्शन का अलजेब्रा देख लेते हैं क्विकली। फिर इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो फंक्शन का अलजेब्रा, इट इज नॉट ऑल्सो बिग डील, बट वो पर्टिकुलरली हर एक फंक्शन के लिए चेंज होता है। सब फंक्शन में आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। जो आपको यहाँ पे दिया गया है मॉड्यूल में, इट इज नॉट वैलिड फॉर ऑल द फंक्शंस। ये चीजें फंक्शन टू फंक्शन चेंज होती है। आपको ये बोला गया कि एक फंक्शन x2r है, दूसरा फंक्शन x2r है, तो उन दोनों का सम करोगे तो डायरेक्ट सम हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट हो जाएगा, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, डिवीजन है तो डायरेक्ट डिवीजन हो जाएगा, बट इट इज नॉट वैलिड फॉर ऑल द फंक्शन। इसलिए मैं इसको और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस इसे एक बार ऊपर ऊपर से देख लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे फंक्शन आपका अलग है तो ये चीज अलग हो जाएगी, पॉलिनोमियल के लिए चीज अलग, आइडेंटिटी के लिए अलग, ओके, सिग्नम के लिए अलग, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इंटीजर एक्स के लिए अलग, ओके। चलो रेगुलर बुक में इसके कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं हम 2.4 के। जैसा कि मैंने आपको बोला था, प्री रीडिंग एक्सरसाइज आपका होता है स्टार्टर। तो क्या प्री रीडिंग एक्सरसाइज आप घर से कर सकते हो? क्या प्री रीडिंग एक्सरसाइज आप घर से कर सकते हो? हाँ, बट विवेक लिखना तो है ही, भले आप स्क्रीनशॉट ले लो बट आपको लिखना तो है ही, राइट? नाउ आफ्टर दैट इन क्लास एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो डोमेन और रेंज फाइंड करने के क्वेश्चन है, बट डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा अलग से, क्योंकि उसमें हर एक का अलग अलग से करना पड़ेगा। अभी के लिए प्री रीडिंग का ही मैं आपको दिखा देता हूँ। तो घर से आज का आपका होमवर्क होगा, बस प्री रीडिंग एक्सरसाइज आपको घर से करनी है, ठीक है? 2.4 की प्री रीडिंग एक्सरसाइज घर से करनी है। इन क्लास एक्सरसाइज में आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? ये हो जाएगा, ओके। एंड फॉर्मूला बुक में ये चीजें जो भी आपकी लिखने बाकी है, वेदर यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और फटाफट अभी लिखना है तो लिख दो। ये सिग्नम फंक्शन के बारे में पहले, और नीचे उनका अलजेब्रा।